जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है एबीएक्स यादव और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पॉडकास्ट बाबाओं के बारे में जो एक लाइट लगा लेंगे, एक माइक लगा लेंगे, उसके बाद एसेंट के नाम पे अपना कोई भी ज्ञान, कोई भी बकवास फैलाना शुरू कर देंगे। एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य के लिए 8 बार धूमपान करना चाहिए। साथ में जब लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो अगर किसी के प्राइवेट एरिया में तिल होता है तो उनकी ना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बहुत डिसबैलेंस्ड है। इनमें ना कोई सच्चाई रहती है, ना कोई हकीकत रहता है। सिर्फ अपना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के कोई भी अपना ज्ञान थोपना शुरू कर देते हैं कि ये इन किताबों में लिखा है, ये ग्रंथों में लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी एक झूठी अफ़वाह या फिर झूठे किस्से फैलाने के लिए, वायरल होने के लिए, व्यू लाने के लिए ये अपना कुछ भी फैलाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम इसी बाबाओं के बारे में बात करेंगे या फिर ज्ञानी बाबाओं के बारे में बात करेंगे जो हैं कि कैसे ये लोग कोई भी एसेंट बुक उठा के या फिर कोई भी उनका कोट उठा के झूठ फैलाने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ की ये है कि लोग इसको विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि साइंस के नाम पे कुछ भी अगर कोई भी बोलता है कुछ, तो उसको वो लोग आसानी से मान लेते हैं, आसानी से विश्वास कर लेते हैं। आज हम इसी के फैक्ट चेक करेंगे और इसी पे बात करेंगे कि कैसे ये लोग झूठ फैला रहे हैं और कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोल्स की, तिल ज्ञानी बाबाओं की। वही ज्ञानी बाबा जो मोल से आपको बता देंगे कि आप कहाँ सक्सेस होंगे, कहाँ पे आपको हार मिलेगी, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, आप टैलेंटेड हैं या फिर नहीं है, या आप सक्सेस होंगे लाइफ में या फिर नहीं होंगे। जैसे इनको देखिए, जिनके ना चेस्ट एरिया पे अगर रहता है तिल, ये सबके लिए नहीं लेकिन 20-30% आइडेंटिफाई करता है कि उम्र ज़्यादा नहीं, अर्ली एज में चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ भी बकवास करने लगते हैं कि पैर में अगर तिल होता है तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और अगर मेरे तलवे में या पैर में तिल होता भी तो क्या मैं आइंस्टाइन बन जाता, या फिर आइंस्टाइन के पैर में क्या तिल होगा। हद होती है किसी भी चीज़ की झूठ फैलाने की, लेकिन ये लोग उससे कभी पीछे नहीं रहते हैं। इनसे सच्चाई का कोई रिश्ता नहीं रहता, ये बस अपनी बकवास एक शुरू कर देते हैं और उसी पे बोलते जाते हैं। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि आईब्रो कनेक्ट होती है तो इसका डिवाइन गिफ्ट होता है। तो जिनके पास आईब्रो कनेक्ट नहीं है या फिर जिनके आईब्रो कनेक्ट नहीं है, क्या उनके पास डिवाइन गिफ्ट नहीं है? ये कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक जेनेटिक होता है कि कैसे तुम्हारे हेयर ग्रोथ है ना, कैसे तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ बकवास बातें करने के लिए, वायरल होने के लिए ये अपना कुछ भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी आईब्रो कनेक्ट है, वो उनको पसंद आएगा ये बात और वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस बात को। और अगर ये बातें सच होती तो सारे डर्मोलॉजिस्ट जो है अब करियर काउंसलर बन चुके होते हैं कि तुम्हारे बेटा कान पे तिल है तो तुम आईआईटी क्रैक करोगे, तुम्हारे हाथ पे तिल है तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बकवास चीज़ें हैं ये, और आप लोग भी इस बातों को ना मानें। अब आते हैं हम डाइट के ज्ञानियों के पास। जो डाइट के डॉक्टर होते हैं ये ज्ञानी बने फिरते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे हिसाब से नारियल पानी पॉइजन होता है, उसको नाम दे दिया, लेकिन वो पानी है नहीं। अगर किसी को लगता है कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो मुझे बुलाए और दिखाए गेहूं में ग्लूटेन। ये सब बेकार की बातें हैं। मतलब इस बात को कोई सर पैर है? गेहूं का मतलब ही ग्लूटेन होता है कि उसमें मेन सोर्स उसका ग्लूटेन ही होता है। लेकिन इनको सिर्फ वायरल होने के लिए कुछ भी बोल देना है कि व्हीट में ग्लूटेन नहीं होता। ये कोई मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पे। पॉडकास्ट में बैठ के तुम कुछ भी बोल दोगे और लोग कुछ भी सुन लेंगे। ये तो वही बात हो गई कि मैं बोलूँ कि पानी में पानी नहीं होता है। हद करते हैं ये लोग भी। जो लोग सेलियस डिसीज से सफ़र कर रहे हैं वो लोग साल भर से या फिर कई दिनों से जो है अपना ग्लूटेन फ्री आटा खा रहे हैं, तो ये लोग उनको क्या बोलेंगे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है गेहूँ में, तुम ग्लूटेन खाओ ही मत। हाँ दोस्तों, अगर आप जिम जा रहे हैं वेट अपना लूज़ करने के लिए तो मत जाइए। आप सुबह शाम 4-4 पराठे खाने शुरू कर दीजिए, वो भी बढ़िया से घी लगा के, तो आपका वेट कम हो जाएगा। जैसे ये बता रहे हैं अपने पॉडकास्ट में कि पराठे खाने से वेट लॉस कर देंगे ये। बाकी दुनिया जो जंक फूड कह रही है, नॉर्मली उसमें क्या आता है? पास्ता, पिज्जा, हाक्का नूडल्स, बर्गर, सैंडविच, ये हम तो खिला रहे हैं, हमारे मील प्लान का हिस्सा ही होते हैं ना। पास्ता खा के भी वजन कम होता है। तो आप इनसे एक बार संपर्क करिए और बोलिए कि मेरा 100 किलो वेट है, 80 किलो वेट है, तो मुझे वेट लॉस करना है बिना जिम के। तो आपको ये एक ही डाइट बताएंगे कि सुबह 4 पराठा खाइए, शाम को 4 पराठा खाइए और आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता, एक पराठे में लगभग 300 से 400 कैलोरीज होती हैं। ये शायद कैलोरी निकाल के आपको आटा दें या फिर पराठा दें। दोस्तों, न्यूट्रिशन साइंस एक सीरियस फील्ड है जिसको लोग एक एक साल तक पढ़ाई करने के बाद उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इसमें कुछ बोलते हैं। लेकिन ये लोग बस माइक उठा लेते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, और इससे नुकसान क्या होता है? लोग जो है इनकी बात को सच मान लेते हैं, साइंस के नाम पे जो साइंस लगा के बोलते हैं कुछ भी मान लेते हैं, और इसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा बर्बाद करके रखा है इन्होंने अपने हिंदू टेक्स्ट को। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने हिंदू टेक्स्ट या फिर अपने ग्रंथों को मानता हूँ, और मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि कैसे ये लोग हमारे जो वाक्य हैं उसमें जो लिखे हुए हैं, जो वर्ड हैं, उनको मिसयूज़ करके कैसे ये लोग उनका अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कुछ साल बाद लोग समझेंगे कि ऐसा ही लिखा है, जो कि एक्चुअल में पढ़ नहीं पाएंगे,
व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे जो मैसेज आते हैं उन्हीं को फॉलो करके सोचेंगे यही हमारे उसमें लिखा है, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में। ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारी मेडिकल साइंस के फाउंडेशन हैं, लेकिन अब ये सब बर्बाद करने पे लग चुके हैं। और आप लोग भी ऐसे व्यू देते हैं, स्पॉन्सर आते हैं जो आपके व्यू से इनको फ़ायदा मिलता है फिर। जैसे कि इन्होंने चरक संहिता का रेफरेंस लेके ये बता दिया कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए ख़राब नहीं है, स्मोकिंग कर सकते हैं। चरक संहिता में लिखा है कि स्मोकिंग कर सकते हैं। पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है? ये तो साइंटिस्टों ने, सो कॉल्ड साइंटिस्टों ने कहा है। चरक संहिता तो आपके स्वास्थ्य को डिफाइन करता है ना, तो ये तो उसमें लिखा ही है। एक व्यक्ति को दिन में 8 बार, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 8 बार धूमपान करना चाहिए। चरक संहिता में सिर्फ एक वर्ड है, धूमपान, जिसका मतलब होता है आयुर्वेदिक या फिर जो हमारी ये हर्ब्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं, इनकी स्टीम बात लेना। लेकिन इसने उस धूमपान को उठा के इतना ज़्यादा गलत मतलब निकाल दिया कि स्मोक का धुआं इनहेल करने, कोई मतलब नहीं निकलता इस चीज़ का, सिर्फ एक अर्थ को अनर्थ करना है। इसी तरह ये लोग अपने ग्रंथ को पूरा बर्बाद कर देंगे आगे चल के। धूमपान एक स्पेसिफिक हर्ब होती है जिससे इनहेल करने से तुम्हारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी डिसीजेज होती हैं या फिर जो भी दिक्कत होती है वो सारी दूर हो जाती हैं। लेकिन इसने इसको धूमपान को उठा के उसको स्मोक से जोड़ दिया कि आप स्मोक करते हैं तो ये हमारे चरक संहिता में लिखा है, इसमें लिखा है, उसमें लिखा है। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। आप लोग खुद पढ़ें या फिर आजकल तो गूगल है कि 2 मिनट में सर्च कर लिया सब कुछ। और एक नहीं, मल्टीपल सोर्स से सर्च करिए कि कैसे हम लोग फैक्ट ढूंढ पाए इसको, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हमको ना मिल पाए। अब आते हैं स्पेस ज्ञानियों पे, क्योंकि धरती पे तो ये लोग लॉजिक ढूंढ नहीं पाए तो ये फिर चले गए स्पेस में। चांद में लोग रहते हैं। अभी साइंस आपकी ढूंढ रही है, अरे 9 से क्यों, अभी तो चांद में तो बहुत पागल लोग रहते हैं। चांद के ऊपर नहीं रहते, वो सरफेस के अंदर रहते हैं। उनका रास्ता कहाँ से मुझे पता है। नासा ने रोवर भेज के पूरा मून खोद डाला, वहाँ पे देख डाला, लेकिन उसको कभी एलियन नहीं मिला। उसने कभी दावा नहीं किया कि यहाँ पे एलियन है। और ये 2 पैसे के लोग आ जाते हैं दावा करने कि यहाँ पे एलियन दिखा इनको, यहाँ पे ये दिखा। सब बुलशिट बातें हैं इनकी। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्डेड मैसेज एक बार पढ़ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं उसी चीज़ को लेके। या फिर अभी ये तो नॉर्मल लेवल पे हैं, अभी इसके ऊपर आते हैं एक और लेवल जो बोलते हैं कि हम 5th डायमेंशन में जी रहे हैं, मतलब कुछ भी। लेकिन ये लोग 8 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 10 डायमेंशन तक बकते चले जा रहे हैं कि हम लोग इसमें जी रहे हैं, मतलब हद करते हैं ये लोग भी। और ये डायमेंशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर मैथमेटिकल की चीज़ है कि कितना ज़्यादा हम लोग इस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ये लोग एक माइक ले लेंगे और बैठ जाएंगे कुर्सी पे, बकना शुरू कर देंगे कुछ भी कि हम डायमेंशनल ये जानते हैं, वो जानते हैं। डायमेंशन बोलेंगे तो थोड़ा साइंस का लगेगा, थोड़ा मैथमेटिक लगेगा, तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लोग जल्दी विश्वास कर लेंगे। ये लोग साइंस का वर्ड यूज़ करके कुछ भी बकते चले जाते हैं, जैसे डायमेंशन हो गया, क्वांटम फिजिक्स हो गई। इन सब का यूज़ तो ये लोग ऐसे करते हैं जैसे मसाला डाल रहे हैं किसी सब्जी में उसको अच्छा बनाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि लोग इसको सच मान भी लेते हैं, क्योंकि इसके कई रीज़न हैं। हम लोगों के पहले से फाउंडेशन मजबूत नहीं हुए। स्कूल में भी हम लोगों को सवाल करना सिखाया नहीं जाता है कि कोई कुछ भी, हमारे गुरु या फिर टीचर हमारे कुछ भी बोल रहे हैं तो हम लोगों को बस उसको एक्सेप्ट करना है, सवाल कभी नहीं करना है उस चीज़ पे। अगर हम सवाल करेंगे तो हम लोग बुरे बन जाते हैं उस पर। और वही आदत हमारी एडल्टहुड में भी आ जाती है कि हम कुछ भी देखते हैं उस पर सवाल करना ही छोड़ देते हैं। जो भी सामने वाला बोल रहा है बस हाँ सुन लेते हैं, मान लेते हैं, बस उसी ख़त्म। ना फैक्ट चेक करेंगे, ना सवाल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और ये बहुत ही गंदी आदत है, ये अपने देश को पीछे ले जाएगी। और इन सब चीज़ों से नुकसान ये होता है कि जो लोग भी इसको देखते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं 18 साल के, 20 साल के, ये लोग इसको आराम से मान लेते हैं। और इसी वजह से इनको स्मोकिंग, जब सुनेंगे कि स्मोकिंग तो हमारे इसमें ग्रंथ में लिखी है, क्या दिक्कत है स्मोकिंग करने से, तो ये लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं। उसी वजह से अपने देश का यूथ पूरा बर्बाद हो रहा है। कारण एक ये भी है कि सारे ये पॉडकास्ट जो हैं ये बिना फैक्ट चेक किए या फिर बिना किसी रिसर्च के जो है बोलते चले जाते हैं, और इस वजह से पूरा अपना यूथ बर्बाद चला जा रहा है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अगर कोई भी अगर पॉडकास्ट देख रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो आप, तो उसको एक बार फैक्ट चेक ज़रूर करें कि ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आप फैक्ट चेक करने के बाद उसको सवाल ज़रूर पूछें कि आप तुम ये गलत कैसे बोल सकते हो हमारे ग्रंथों के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, ये तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। इस तरह हमारे देश का यूथ जगेगा और आगे बढ़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस बातों को समझे हों। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर कुछ भी आप देखें या फिर कुछ भी सुने तो उसको सवाल करना, उसका फैक्ट चेक करना, ये सारी चीज़ें ज़रूर करें एक बार। इसी तरह हमारा देश का युवा जागरूक होगा और सच्चाई को या फिर सवाल करना सीखेगा। बाकी अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि
ये सारी बातें सही हैं या फिर नहीं, आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप जय श्री राम जरूर बोल दें कमेंट।